हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो हम लोग लेक्चर नंबर 22 देख रहे हैं, क्लास 11th इंटरमीडिएट क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है ना। सो 11th की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स को देखा है हल्का फुल्का सा। ठीक है, मेजरमेंट देख लिया हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया। ठीक है, और एरर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। और जो इन सब चैप्टर्स में जो टॉपिक बच गया था वो था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना था? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैंने ये ऑलरेडी ये जानबूझ करके मैंने ये टॉपिक लास्ट में लिया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही अगर मैं कंप्लीट कर देता तो फिर आप लोगों को का इस पे ध्यान ना जाता। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें से एक दो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और वो भी थोड़ा बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं होती हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। काफी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी है, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया ना, माइक्रोमीटर, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब जरा देखते हैं कि ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या एक्चुअली में। ठीक है, लेंथ इज एन एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमको मालूम है कि जो लेंथ है वो एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ का यूज हम जनरली हर एक फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं। जनरली जो फिजिकल क्वांटिटीज हम बनाते हैं उसमें लेंथ एक मेजर पोर्शन के रूप में होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको डेराइव्ड क्वांटिटी जो मिलेंगे उसमें लेंथ जरूर मिलेगा। ठीक है, जो भी हम मैकेनिक्स में क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में देख चुके हैं। वहां पे एल कॉमन होता है, एम कॉमन होता है, टी कॉमन। तो ये बेसिक क्वांटिटीज हम बोल सकते हैं इन तीनों को। ठीक है, किसको? मास को, लेंथ को और टाइम को। ये प्राइमरी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, द डिवाइस जनरली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर स्केल। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो हम डिवाइस यूज करते हैं ज्यादातर लेंथ को मेजर करने के लिए, वो है मीटर स्केल। मीटर स्केल के बेसिस पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, लाइक 100 मीटर, 400 मीटर, है ना। ये बच्चे वो वाले जो रेस दौड़ते हैं ना, दौड़ने वाले बच्चे, उनको ये ज्यादा फेमस नंबर्स होती है ना, 100 मीटर, 400 मीटर ये रेस होती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, ऐसे 1 किलोमीटर बन गया। ठीक है ना, 100 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें जो भी है ये मीटर के फॉर्म में है। ठीक है, जब बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो उसको हमने किलो बना दिया, फिर मेगा बना दिया, फिर नैनो बना, फिर गीगा बना दिया। नैनो तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, नैनो मतलब 10⁻⁹ हो गया। तो वो स्मॉल डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तब। सो किलो हो गया, किलो का मतलब 10⁻+3। ये हम लोग देख चुके हैं ना, 10⁻+3 मतलब किलो होता है। ठीक है, 10⁻+6 मतलब क्या होगा? मेगा होगा, बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई। 10⁻+9 और ज्यादा बड़ी, गीगा हो गई ना। डिस्टेंस ही नहीं, किसी भी चीज को हम अगर इस तरीके से बहुत बड़ा है तो हम इन टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, सो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें उन चीजों को जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो मीटर स्केल का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। तो आपने अगर मीटर स्केल को ध्यान से देखा हो, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में होता है। मीटर स्केल किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। 100 सेंटीमीटर होते हैं तब जाकर के 1 मीटर बनता है। अगर ये 1 मीटर है, पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो इसके बीच में ऐसे 100 जीरो, फिर 1, फिर 2, ऐसे कितने होंगे? 100 जो है लाइंस ऐसे खींची गई होंगी, मतलब 100 सेंटीमीटर को फुल्ली मार्क किया होता है। अब अगर मैं उसके बीच में एक कोई पोर्शन लेकर के देखता हूँ, एक स्मॉल सा पोर्शन अगर मैं ले लूँ और वहां पर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है? ठीक है, तो अगर मैं लेता हूँ कि ये 1 है, ये 1 लेता हूँ मैं यहाँ पे 1, और ये इसके बीच में यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो इनके बीच में हमको देखने को मिलेगा, पहले तो 1 और 2 के बीच में इसका आधा देखने को मिलेगा, ये 5। ऐसे ही हमको 1, 2, 3, 4, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10। ऐसे 10 छोटी छोटी लाइंस हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इसको पैमाना बोलते हैं हिंदी में। ऐसे इस तरीके से हमको जो है लाइंस छोटी छोटी मिल जाती हैं। ठीक है ना, स्केल, ये स्केल होता है। अब होता क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 10 भागों में विभाजित कर दिया गया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को। सो ये जो 1 पार्ट होता है वो कितना होता है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर का अगर 1/10 लेंगे,
यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर की, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है ना, और कितने 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, हम ऐसे लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं, 2 जीरो यहां से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो अगर मैं मिलीमीटर पैमाने की बात करूं, मिलीमीटर स्केल की बात करूं, तो 10 कॉलम्स किसके, मिलीमीटर स्केल के, किससे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होंगे। सो 1 सेंटीमीटर को मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे 10 कॉलम्स बना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब ये जो 1 कॉलम है, ये जो इसके बीच में गैप है कितना, 1 मिलीमीटर का है। ये जो 1 डिवीजन है ये कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। तो क्या इससे छोटी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी डिस्टेंस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है मीटर स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर से छोटी डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, लीस्ट काउंट का मतलब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेजर कर सकते हैं। सो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम हम मेजर नहीं कर सकते, तो लीस्ट काउंट का मतलब सबसे कम जो मेजरमेंट हम ले सकते हैं मीटर स्केल से वो है 1 मिलीमीटर। अब टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10 और 1/100 ऑफ मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर से छोटी डिस्टेंस है, ये 1 मिलीमीटर हो गया, इससे छोटी डिस्टेंस है, मान लो इतनी डिस्टेंस है या और छोटी डिस्टेंस है, यानी कि 1/10, अगर मैं इसका 10 पार्ट बना दूं, तो इतनी छोटी छोटी डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो, या इसमें 100 लाइंस ड्रॉ कर दूं मैं 1 मिलीमीटर में, तो उतनी छोटी छोटी डिस्टेंस को जब मेजर करना होता है, तब हम मीटर स्केल से हमारा काम नहीं चलेगा, तब हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर से कितना मेजर कर सकते हैं, जब हमें 1 मिलीमीटर का, अगर मैं बोलूं कि ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर का 1/10, यानी कि 1/10 का मतलब अगर मैं 10 लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ, 10 डिविजन बनाता हूँ, तो उसमें का 1 डिवीजन, ठीक है, इसको मेजर करना होता है, तो हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प लेते हैं। और उसके बाद फिर माइक्रोमीटर है, ऐसे ही ऐसे स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से हम 1/100 डिवीजन, 1 मिलीमीटर के 100 डिवीजन तक मेजर कर सकते हैं। तो ये हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सो इस लेक्चर में हमको क्या बात करनी है, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। सो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने जो बेसिक देखना था वो देख लिया कि जो इस लेक्चर का मेन थीम है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ओके, सो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर्स बना हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने इन सारे फिगर्स को यहाँ पे अटैच कर रखा ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे भी बना सकता था, लेक्चर बोर्ड पे भी रिकॉर्ड हो सकता था, लेकिन फिर वो आप क्लियरली विजिबल नहीं होता ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इट हैज 3 पार्ट्स। यहाँ पर 3 पार्ट मेन होते हैं जो आपको समझने हैं। पहला जो पार्ट दिया है वो है मेन स्केल। सो मेन स्केल क्या होता है, तो इस तरीके से पहले तो आप ये समझ लें कि ये वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर्स है। ये क्या है हमारा, ये वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें एक है मेन स्केल, ठीक है, इस पे हमको ध्यान देना है, एक इस पे ध्यान देना है, वर्नियर स्केल होता है, और एक ये होता है, ठीक है, स्ट्रिप होती है, एक इस पे ध्यान देना है। अभी हम इसकी बात करेंगे, फिलहाल अभी हम मेन स्केल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मेटेलिक स्ट्रिप एम। तो यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है एम, ठीक है, जो कि स्टील की है, जरूरी नहीं है वो डिफरेंट मटेरियल का भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो लिया गया है वो ऐसा वाला लिया गया जिसमें स्टील की थी, ठीक है। और इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इसलिए हम ऐसा लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सरफेस हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने स्टील का लिया हुआ है। ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एट 1 एज। अब ये पहली एज हो गई, ये दूसरी एज हो गई। तो एक एज पर यानी कि एक किनारे पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के जो डिविजन्स हैं वो बने होते हैं। यहाँ पे 0 से 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 से 2 सेंटीमीटर हो गया, छिप गया है 2 यहाँ पे, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर तक के कॉलम बने हैं। और भी बने हो सकते हैं, जितना बड़ा आप लोग लेंगे उस वेरिएशन, ठीक है ना, वेरी करते रहते हैं स्केल से यहाँ पे, तो और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर तक का है,
तो इस तरीके से सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये छोटे छोटे कॉलम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये मिलीमीटर स्केल के हैं। तो इस तरीके से डिविजन्स यहाँ पर बने रहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप एकदम दिमाग में सेट करते चलें, बैठाते चलें, समझते चलें, इसलिए मैं इतना आराम से और बार बार चीजों को एक्सप्लेन करके बताते चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा नहीं आता, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर समझ करके किया जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें परेशान रहेंगे, फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से और कॉपी पेन ले करके बैठे और बाकायदा जो भी चीजें देख रहे हैं आप उसको नोट कर लें, ठीक है। सो मेन स्केल पर यहाँ पर डिविजन्स बने होते हैं इस तरीके से, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये हमने देखा, ठीक है, एक एज पर, एक किनारे पर। अब बोला जा रहा है इट कैरीज टू फिक्स्ड जॉज ए एंड सी एज शोन इन फिगर। तो ए और सी, जैसे कि ये ए है, ये सी है, तो इनको हमने क्या बोला, इनको बोला जा। जा मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, जबड़ा, हिंदी में जबड़ा बोलते हैं। जबड़ा मतलब जैसे मुंह होता है ना, इसमें दो जबड़े होते हैं। मुख की बात करें तो एक ऊपरी जबड़ा होता है और एक नीचे का जबड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जिसमें कोई भी चीज को हम फंसा सकें, ठीक है। जब कोई चीज खाते हैं तो हम इन्हीं जबड़ों के बीच में रखते हैं ना, तो इसलिए ये इसके जबड़े हैं, ये इसके मुख हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, जॉ है, एक जॉ ए है और एक सी है। इस तरीके से एक जॉ होता है एज शोन इन फिगर। सो मैं मेन स्केल की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ। इस स्ट्रिप में क्या क्या है, ये स्ट्रिप यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक ऐसे है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है ना, इसके अंदर से होती हुई। और उसके बाद इसमें क्या बना हुआ है, दो जॉज बने हुए हैं, एक सी जॉ बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, और एक ए जॉ बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर जो ए जॉ है उसको अगर ध्यान से देखेंगे, उसकी ये वाली प्लेट फ्लैटन है, ये वाली प्लेट स्ट्रेट है यहाँ पर, है ना, ये जॉ, और ये इधर से स्ट्रेट है, ये इधर से स्ट्रेट है, ठीक। तो ये ए और सी दो जहाँ है, ये समझ में आया हमको, इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। तो अपने मेन स्केल को आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग दूसरे स्केल की बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज है वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वी स्लाइड्स ऑन मेटेलिक स्ट्रिप एम। तो ये जो वर्नियर स्केल वी है, ये मेटेलिक स्ट्रिप एम पे स्लाइड करता है। ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या हो गई, एम हो गई, इस पे स्लाइड कर रहा है, इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। कौन, हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। सो ये इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, कौन, ये वर्नियर स्केल, ये हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है ये। सो वी स्लाइड्स ऑन मेटेलिक स्ट्रिप एम। अब ये जो वी है, ये पूरा का पूरा जो वर्नियर स्केल, इसको वी से लिखा गया है। ये स्लाइड करता है, सरकता है, इधर से इधर हम खींच सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर ये जो स्क्रूज दिए गए हैं, इसको हम ढीला करेंगे, इसको घुमाएंगे, ढीला हो जाएगा। इसको जहाँ भी आपको ले जाना हो, आपको यहाँ ले जाना हो यहाँ ले आइए, आगे ले जाना आगे ले आइए, यहाँ तक ले जाना है कहीं भी आप सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं, और उसके बाद इनको आप टाइट कर देंगे तो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, ठीक। सो वही यहाँ पर बोला गया है, इट कैन बी फिक्स्ड इन एनी पोजिशन बाई स्क्रू एस। ये जो स्क्रू एस दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। द साइड ऑफ द वर्नियर स्केल विच स्लाइड ओवर द मिलीमीटर साइड has 10 divisions over a length of 9 mm। तो हम वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं, वर्नियर स्केल की बात करते हैं। वर्नियर स्केल जिस साइड पे यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, ठीक है, जिस साइड पे मार्किंग कर रखी है, और जो मेन साइड वाली मार्किंग के साइड में है, इधर वाली, उसी साइड में, सेम साइड में, इधर इसकी मार्किंग है उधर ही इसकी भी मार्किंग होगी, ठीक है। सो किस तरीके से मार्किंग किया होता है, इस तरीके से मार्किंग किया होता है कि जो मेन स्केल है, अगर मैं मेन स्केल मान लो यहाँ से 1 स्टार्ट कर दें और यहाँ से 2 स्टार्ट करें, या ये 0 ले लेते हैं और ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। सो 0 से 1 के बीच में अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन स्केल हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा, और मैंने ये 1 मिलीमीटर का बना रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बना होता है कि इसके जो 9 डिविजन्स हैं, ये 9 डिविजन्स, इतने में ही वर्नियर के 10 डिवीजन को हम मार्क कर देते हैं, है ना। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, ये वर्नियर स्केल हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे 10 डिवीजन को मार्क कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 9 तक ही पूरे के 10 डिवीजन आ जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहीं पे खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो ये 9 है, ये यहाँ के 9 डिवीजन यहाँ के 10 डिवीजन के इक्वल, ठीक है। अभी वो हम देखेंगे, वो डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अभी के लिए आप वर्नियर स्केल को समझें, वर्नियर स्केल होती क्या है। सो वर्नियर स्केल ये है जिसको हम इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये मेन स्केल हो गई, ये वर्नियर स्केल हो गई। अब यहाँ पर भी 2 जॉ होते हैं, ठीक है। When वर्नियर स्केल इज पुश्ड टूवर्ड्स ए एंड सी, तो जब ए और सी के बीच में जब पुश की जाती है, इधर ये ए हो गया, ये सी हो गया, इधर जब वर्नियर स्केल को ले जाते हैं तब क्या होता है, देन बी टचेस ए एंड
स्ट्रेट साइड ऑफ C विल टच स्ट्रेट साइड ऑफ D। क्या होता है, आइडियली क्या होना चाहिए जब हम इसको इधर ले जाएं, तो ये जो इसका स्ट्रेट साइड दिख रहा है हमें, स्ट्रेट साइड ऑफ जॉ B, और ये जो इसका स्ट्रेट साइड दिख रहा है स्ट्रेट साइड ऑफ जॉ A, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्साइड होने चाहिए। ये दोनों ऐसे क्या होने चाहिए, मिल जाने चाहिए, मतलब कि ये यहाँ पर आ जाए। और क्या हो, इसका जो स्ट्रेट साइड है D का, वो स्ट्रेट साइड C के क्या होना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, मिल जाना चाहिए, यानी कि D यहाँ पर बनेगा। ठीक है, D ऐसे होगा। ठीक है, सो इस तरीके से D होना चाहिए। सो ऐसे होना चाहिए हमारा जो वर्नियर स्केल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चला है। जब हम इसको इधर खिसका देंगे तब ऐसे आ जाएगा। तो ये कॉन्साइड करेगा, आइडियली ये होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब उस वर्नियर स्केल में कुछ क्या है, एरर है। उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कुछ क्या है, एरर है। ठीक है ना। ओके, तो क्या कॉन्साइड होना चाहिए, ए का जो स्ट्रेट साइड है वो बी के स्ट्रेट साइड से, और जो सी का स्ट्रेट साइड है वो डी के स्ट्रेट साइड से कॉन्साइड होना चाहिए। ठीक है, सो ये आइडियली होना चाहिए। इन दिस पोजीशन इफ द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, जीरोज ऑफ द वर्नियर स्केल विल कोइंसाइड विद द जीरोज ऑफ द मेन स्केल। तो अगर ऐसा होता है और अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, तब क्या होगा, तब इसका जो जीरो दिख रहा है वो वर्नियर के जीरो, ये वर्नियर का क्या होता है, जीरो होता है। ये दोनों एकदम कोइंसाइड करेंगे, यही नीचे होंगे। ठीक है, तो जब दोनों जीरो एक दूसरे को कोइंसाइड करें, तो इसका मतलब ये जो वर्नियर स्केल है इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये क्या है, एररलेस है। लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा, इधर है या फिर इधर है, तो इसका मतलब उसमें कुछ एरर है। वो अभी हम देखेंगे कि कौन सी एरर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि अगर जीरो इधर है या फिर इधर है तो कुछ एरर है उसमें। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये वर्नियर स्केल क्या होता है ये देखा, मेन स्केल क्या होता है ये देखा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है वो समझते हैं। अब मेटालिक स्ट्रिप दे रखी। ठीक है, मेटालिक स्ट्रिप की बात करेंगे। देयर इज अ थिन मेटालिक स्ट्रिप E अटैच्ड टू द बैक ऑफ साइड ऑफ M एंड कनेक्टेड विथ वर्नियर स्केल। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रिप है मेटालिक स्ट्रिप जिसको हम लोग छोड़ दिए थे। ये किससे कनेक्ट होती है, ये एक्चुअली में कनेक्ट होती है वर्नियर स्केल से, यहाँ से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल से कनेक्ट होती है। जब आप इस वर्नियर स्केल को यहाँ पर लेकर के आएंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये इससे कॉन्साइड करे और ये वाला इससे कॉन्साइड करे, जब आप यहाँ पे इसको ला के रख देंगे तो क्या होगा, ये मेटालिक स्ट्रिप जो है ये सबसे अंदर होगी। इसकी जो एज है ये इसकी एज है और ये मेन स्केल की एज है, ये दोनों कॉन्साइड करेंगे, मतलब सारी की सारी अंदर हो जाएगी ये। ठीक है, स्ट्रिप। और जैसे जैसे आप इसको वर्नियर स्केल को बाहर करेंगे, यानी कि इनको सेपरेट करेंगे, दोनों कॉन्टेक्ट्स उनके बीच में सेपरेशन बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगी और ऐसे बड़ी होती जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से कनेक्ट हो, जितनी बड़ी भी यहाँ पर हो। ठीक है, उस पर भी मार्किंग दी होती है, उस पर भी स्केल बना होता है। ठीक, तो इस तरीके से उसकी मार्किंग स्कीम अलग है, वो बाद में देखेंगे। अभी हमारे लिए जो जरूरी है वो हम देखते हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं, इस स्ट्रिप का यूज होता है गहराई मेजरमेंट करने के लिए। किसी ये जो वेसल है इसकी हम ये हाइट या गहराई हम इसकी अगर मेजर करना हो तब के लिए, डेप्थ को। ठीक है ना, डेप्थ मेजर करते हैं। अभी देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि किस किस चीज से क्या क्या मेजर होता है फिलहाल। ठीक है, अभी के लिए आप ये देखें कि ये है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं। When jaws A and B touch each other, the edge of E touches the edge of M. When jaws A and B separated, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें ये बताया गया कि जब ये जॉ C और D कॉन्साइड करते हैं, A और B कॉन्साइड करता है, तो ये एकदम अंदर चली जाती है, यानी कि ये दोनों जो एज हैं वो कॉन्साइड करेंगे, और जब इनको इधर लेके आते हैं तो ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब जरा मैं आगे देखता हूँ। तो अभी आगे बढ़ें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस चीज को हमें यहाँ पे मेजर करना है, हम क्या क्या मेजर कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं इस अपने वर्नियर कैलिपर्स को देखूं, यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स हमने लिया है, अगर हम इसको देखें तो जैसे कि हमारे पास एक वेसल है, मान लो इस तरीके से एक वेसल है। ठीक है, इस तरीके से खोखला कोई ग्लास हो, मान लो पतला सा ग्लास हो, फिलहाल मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। मान लो एकदम छोटा सा ऐसे है, इतना बड़ा सा, आपको इसकी डायमेंशंस मेजर करनी है। ठीक है ना, एक छोटा सा ग्लास है, बहुत पतला सा। ठीक है, वेसल की बात करते हैं, छोटे छोटे जो होती हैं, जो लैब में हम यूज करते हैं।
सो अगर इसको बाहरी थिकनेस, इधर से जो थिकनेस है वो मेजर करनी हो, बाहर से जो थिकनेस है, ठीक है ना, आउटर डायमीटर, जैसे कि हम लोग अगर शेल की बात करें तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ये इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आउटर डायमीटर। ये क्या है, आउटर डायमीटर। और इधर जो है ये अंदर का है, इनर डायमीटर है। ये क्या है, इनर डायमीटर। क्यों, क्योंकि कुछ थिकनेस भी होती है ना भाई, इसकी कुछ थिकनेस होती है। उस थिकनेस को जब आप कंसीडर करेंगे तो अंदर वाला डायमीटर और बाहर वाला डायमीटर दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो जब अंदर वाला डायमीटर मेजर करना हो, ये वाला डायमीटर कितना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ये अगर मैं इतना थिकनेस मान लेता हूँ इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर हमको ये मेजर करना है, जब इसको मेजर करना होगा तो हम उसको कैसे प्लेस करेंगे, तब हम उसको उल्टा करके इस तरीके से प्लेस करेंगे। इस तरीके से आप इसको ध्यान से समझें, हम उसको इस तरीके से ऊपर प्लेस करेंगे, तब हमें काम लगेगा किसका, सी और डी का। किसका काम लगेगा, सी और डी का, क्योंकि जो सरफेस स्ट्रेट है उधर ही तो रखोगे। इस तरीके से फंसा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद अब इसको टाइट कर देते हैं, ये जहां तक जाता है, क्योंकि जितना इसकी थिकनेस अगर कम है तो और इधर करेंगे, और ज्यादा बड़ा है तो हम और इधर करेंगे। तो वर्नियर को इधर उधर करके हम यहाँ पे एकदम टाइटली इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या। वो हम रीडिंग अभी देखना सीखेंगे, लेकिन पहले ये सब समझ लें कि प्लेस कैसे करेंगे, ठीक है, क्या चीजें मेजर करनी है। अगर मुझे अब ये बाहर वाला डायमीटर मेजर करना होगा, कौन सा डायमीटर, ये बाहर वाला जब डायमीटर हमको मेजर करना होगा तो हम उसको यहाँ पर फंसा देंगे, यहाँ पर फंसा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फंसाएंगे तो ये जो ए और बी के बीच डिस्टेंस है, ये आउटर डायमीटर, ये हमको पता चल जाएगा, आउटर डायमीटर ये हमको पता चल जाएगा। तो आउटर डायमीटर के लिए नीचे रखेंगे, और अगर हमको इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर चाहिए तो हम उसको इस तरीके से ऊपर उल्टा इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो घटा लेंगे। अगर मान लो कि हमको इसकी डेप्थ भी पता करनी हो, ये जो वेसल हमने ली थी, मान लो कि इसकी डेप्थ, ये गहराई कितनी तक पता करनी हो, तो उसके लिए इस स्ट्रिप का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम रख देंगे, उसके बाद अपने इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से ला करके ऐसे इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ से मेजर कर लेंगे, स्ट्रिप को नीचे करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से डेप्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने समझ लिया कि क्या मेजर करना है, कैसे रखना है, ठीक है, और क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं, कैसे हम रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या लिस्ट काउंट होती है, इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन द कॉमन फॉर्म द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल वी आर स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन the main scale, but in some special cases the size of the vernier divisions may be larger than the main scale division। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जनरल जो हम डिजाइन होती है वर्नियर कैलिपर्स की, उसमें क्या होता है कि ये जो वर्नियर डिविजन्स होते हैं, ये वर्नियर डिविजन्स, ये जो डिविजन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे डिवीजन, ठीक है ना, ये स्मॉलर होते हैं इन साइज, ये स्मॉलर होते हैं किससे, ये जो मेन स्केल डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेन स्केल डिवीजन से बहुत स्मॉलर होते हैं। तभी तो मैंने बोला ना भाई, ये मेन स्केल अगर है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक, अगर ये मेन स्केल है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर ऐसे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो जो हम वर्नियर स्केल बनाएंगे उसमें इसके 9 डिवीजन तक ही हम सारे के सारे 10 डिवीजन बना देते हैं ना। ऐसे 10 डिवीजन बना देंगे तो बताओ कौन छोटा होगा। इसमें 9 डिवीजन हैं, इसमें 10 डिवीजन है, उतनी ही दूर में, तो जाहिर सी बात है ये पास पास रखे होंगे, गए होंगे ना। तो इस तरीके से जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्नियर कैलिपर्स आपको मिलेंगे जिसमें ये वर्नियर डिवीजन्स ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, मेन स्केल से ज्यादा भी होते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें जो पढ़ना है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि जनरली हम ऐसा ही पाते हैं, ठीक है। अगर कहीं किसी सिचुएशन में, किसी क्वेश्चन में मेंशन होगा तब वो अलग बात है, वहां से हम दूसरा वैल्यू आ जाएगा, दूसरा लिस्ट काउंट आ जाएगा, दूसरी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की ये जो वर्नियर कांस्टेंट है ये क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इन टर्म्स पे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम यूज करने वाले हैं रीडिंग में तो वो क्या है, वो है हमारा लीस्ट काउंट। वो क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट पे फोकस करना है, और इसी पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
लीस्ट काउंट निकालने के लिए ही क्वेश्चन आता है। डिफरेंट सिचुएशन दी होगी, अभी जो हम बात कर रहे थे कि 10 डिविजन्स, तो ये कॉन्साइड कर रहे हैं 9 डिवीजन से, तो यही सिचुएशन को अलग अलग कर देगा और पूछेगा कि लीस्ट काउंट क्या है। सो आप इस पे फोकस करें, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो आप इन चीजों को ज्यादा ध्यान दें और नोट करें जो भी मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। अभी इस चीज पे ज्यादा फोकस करें। तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देखें। सो लीस्ट काउंट है क्या? दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विथ द वर्नियर स्केल, ठीक है, विद द वर्नियर स्केल। अच्छा, एक चीज अभी हम बात करें, अगर मैंने एक चीज बोली आप लोगों को, क्या कहा मैंने? ये कहा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये मेन स्केल है मेरा, ये क्या है मेरा मेन स्केल, ये है मेरा मेन स्केल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 डिवीजन बनाया, मैं ऐसे बनाता हूँ, ये 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, इसके बीच में मुझे क्या बनाने हैं 10 डिवीजन बनाने, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक। ऐसे ही ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये मेरा हो गया 10 मिलीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये 1 मिलीमीटर का कॉलम है, 1 मिलीमीटर का डिवीजन है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहीं पे 0 से लेता हूँ मैं, वर्नियर का भी 0 यहीं से लेता हूँ, ठीक है, वो ये वर्नियर का 0 है। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, वर्नियर स्केल बना रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखें, वर्नियर स्केल है, यहाँ से 0 स्टार्ट किया मैंने, कहाँ तक जाएगा भाई, मैं जो ले रहा हूँ अपना वर्नियर स्केल, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ये 9 डिवीजन को ही कॉन्साइड कर रहा है, तो मैं 9 डिवीजन तक इसको ले जाऊंगा, और यहीं पर मैं अपने क्या बनाऊंगा, अपने 10 डिविजन्स बनाऊंगा। इसमें 10 डिविजन्स होते हैं, तो इसका आधा कहाँ दिखेगा, इसका आधा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये मेरा 5 हो गया, ये वर्नियर स्केल का है। सो मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अब बताओ मुझे, आप देखो कि ये 1 यहाँ पर आ रहा है, ये 2 यहाँ पर आ रहा है, ये 3 यहाँ पर आ रहा है, ये 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख के देखूं तो इसका 1 किसकी तरफ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा ना, इसकी सीध में, यहाँ से अगर स्टार्टिंग माने हम तो, ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा, अगर एक्चुअली में बनाए इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान से देख के बताओ मुझे कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इतना है, ठीक है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं मेजर कर सकते। हम ऐसे रखेंगे ऑब्जेक्ट, हम ऐसे रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने मेन स्केल रख दी, मेन स्केल यहाँ तक जा रही, यहाँ पे मैंने वर्नियर स्केल रख दी, ठीक है, वर्नियर स्केल यहाँ तक आ रही है, ठीक है, इतनी बड़ी है मान लेते हैं। तो क्या हम इस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। कैसे करेंगे? अगर मान लो ये इतनी छोटी होती, ये हो गया मेरा वर्नियर स्केल, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन स्केल यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को मेजर करके बता सकता हूँ? ये जो डिस्टेंस हमारी रह गई, हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? ये मेन स्केल की रीडिंग हमको मालूम होती है 1 मिलीमीटर, ये क्या है, ये मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग MSR है। और ये क्या है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर मैं मेन स्केल रीडिंग से वर्नियर स्केल की रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम रीडिंग। क्या मिलेगी हमको? मिनिमम रीडिंग, जो हम निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, ठीक है, ये कर सकते हैं। सो मिनिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, वही क्या होती है, इसकी लीस्ट काउंट, वही इसकी लीस्ट काउंट होती है। सो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, हम मिनिमम जितना मेजर कर सकें उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। सो यही इसी चीज को हमको यहाँ पर समझना था, ठीक है ना। अब हम आते हैं जहां पर हम थे, यहाँ पर थे, ठीक है, ये देख रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सो अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि ये जो है क्या, ये लीस्ट काउंट है या वर्नियर कांस्टेंट, इसको हमने डिफाइन किया 1 मेन स्केल डिवीजन, अभी हम लोगों ने देखा, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। ये मेन स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया 1 और ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। तो जो डिस्टेंस बची घटाने के बाद, ये इसी को हम मेजर कर सकते हैं मिनिमम, है ना, मिनिमम, ठीक है। सो ये कितना होगा, ये होगा 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू कितना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो इसको जरा हम प्रूफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है।
सो इसके लिए होगा क्या, इसके लिए हमको एज्यूम क्या करना पड़ेगा, हम एज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे n+1 कितने n+1 डिविजन्स, n+1 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल coincides with n divisions of मेन स्केल। तो इसके लिए हम ये सिचुएशन मान लेते हैं कि हमारे जो वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स है, नंबर ऑफ डिविजन्स, वो क्या है, वो n+1 है, और जो मेन स्केल के डिवीजन है उतनी ही डिस्टेंस के लिए जो आपस में कॉन्साइड करते हैं वो n है। तो मेन स्केल से एक ज्यादा मान लेते हैं, जैसे कि हमने अभी माना था 9 डिविजन्स जो है इसके 10 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं, है ना, यही तो माना था हमने, ठीक है। सो वही सिचुएशन हमने यहाँ पर मान ली थोड़ा सा n के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि जो रीडिंग है वो सेम है भाई, जो वैल्यू है वो सेम है ना, यहाँ पर n डिवीजन और उतने में ही यहाँ पे n+1 डिवीजन, तो लेंथ तो सेम ही है ना, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि n+1 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, इक्वल रीडिंग देते हैं, है ना, इक्वल रीडिंग देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा n डिविजन्स ऑन मेन स्केल, n डिविजन्स ऑन मेन स्केल, ठीक है, अच्छी बात है। सो मैं क्या लिखूंगा, 1 डिविजन्स या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD बोलते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन इस n+1 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे, n+1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि MSD, ठीक है भाई, इस तरीके से लिख लिया। सो हमको क्या निकालना है, हमको तो चाहिए लीस्ट काउंट, क्या चाहिए, लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी भाई, सब लोग बताओ। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या लिखा था हमने, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लिखा था। अब बताओ 1 MSD की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 MSD ही लिखेंगे, माइनस 1 VSD की जगह क्या लिखेंगे, n अपॉन n+1 MSD लिखेंगे, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन। यहाँ MSD, यहाँ MSD को कॉमन लो, ठीक है, MSD को कॉमन लोगे तो n+1 माइनस n अपॉन n+1, ठीक है। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ठीक है, क्या होगा, MSD मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर क्या मिला ये जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ये लीस्ट काउंट क्या मिला जरा देखते हैं। यहाँ पे लीस्ट काउंट हमको मिला 1 अपॉन n+1 MSD, ये मिला। अब ये n+1 हमने किस पे माने थे, n+1 डिवीजन माने थे हमने वर्नियर स्केल पे, n डिवीजन कहाँ माना था, मेन स्केल पे, कहाँ माना था, मेन स्केल पे। तो अगर मैं यहाँ पे n डिविजन्स ले लूं n+1 की जगह, और तो यहाँ पे कितना एक कम लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा n-1, तो ये जो n+1 है रिप्लेस हो जाएगा n से, n+1 की जगह पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो यहाँ पे कुल मिलाकर के है क्या, यहाँ पर है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। सो अगर मैं जनरल की बात करूं तो n+1 तो लेंगे नहीं ना, n लेंगे। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली जो लीस्ट काउंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हो गया 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, n डिवीजन अगर मैं लेता हूं तो 1 अपॉन n हो जाता है, ठीक है। वो जो हम लोग अभी कंडीशन देखे थे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ n+1 आया है, यहाँ पे n कैसे है, ये जो n+1 आया है तब आया जब मैंने n+1 डिविजन्स माने थे अपने वर्नियर स्केल पे, और ये n डिवीजन क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि अगर ये n डिवीजन हो तब। तो कुल मिलाकर के नीचे क्या होगा, नीचे होगा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब हम अपने फार्मूले पे लौट के जाते हैं जो हम लोगों ने देखा था, जिसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, यहाँ पे n लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा है ना नीचे, यहाँ देखो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल।
वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन हैं। तो हम अगर n लेंगे तो n आएगा, n+1 लेंगे तो n+1 आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। और ऊपर क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल n की 1 MSD, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन, और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी आप स्टेप वाइज समझ लें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, ठीक है।